नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहन लाल बडोली दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन भाजपा में जिसका नाम ज्यादा जोर शोर से उठाया जाता है या चलता है, उसका नाम लिस्ट में नहीं मिलता। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी अभी मोहन लाल बडोली अमित शाह के साथ मिलकर आए हैं और लोगों का ये अनुमान है कि इतने बड़े नेता से हरियाणा जो प्रदेश अध्यक्ष अगर मिल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इसका मतलब उनका नाम लगभग फाइनल है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, जब तक चिट्ठी ना आ जाए कुछ भी हो सकता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं नवीन, उनका कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नाम सामने नहीं था। जिन नेताओं के नाम थे, उनमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने नहीं बनाया। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट अब धीरे धीरे शुरू हो गई है कि मोहन लाल बडोली बेशक अमित शाह और पीएम मोदी से मिल चुके हैं, लेकिन इसमें जब लिस्ट आएगी तो कुछ भी हो सकता है, छुपा हुआ चेहरा सामने भी आ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है, अगर मोहन लाल बडोली रिपीट नहीं हो रहे तो फिर किनका दाव लग सकता है? हरियाणा बीजेपी अगले अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? आज के खास मुद्दे में हम वो सब बात करेंगे। तो फिर जी, ये जो नवीन को बनाया है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और बड़ा ही मतलब ये जो नाम आया है, कोई सोच भी नहीं सकता था। कभी बात होती थी मनोहर लाल खट्टर की, बीएल संतोष की, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नामों की बात, भूपेंद्र यादव की, हाँ मतलब धर्मेंद्र प्रधान की, काफी नाम थे ऐसे। तो ये बीजेपी है, ये जो कहती है वो करती नहीं और जो करती है वो ये कहती नहीं। तो हरियाणा प्रदेश का जो अध्यक्ष है बीजेपी का, हो सकता है कोई सरप्राइजिंग नाम हो। देखो सत सिंह जी, पहले नाम थे दावेदारों की दौड़ में 8 से 10, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु, कृष्ण लाल पवार, कृष्ण बेदी, सुनीता दुग्गल, सुनीता दुग्गल भी, दीपक मंगला, असीम गोयल, सुरेंद्र पूनिया हिसार से, मनीष ग्रोवर, संजय भाटिया जी, पहले ये नाम थे। फिर इनमें से कुछ नाम जो है वो 5 या 6 तक सीमित हो गए थे, जिसमें नया नाम सामने आया था सुरेंद्र पूनिया का, जो हिसार से है, एडवोकेट वेदपाल, और ये अपना मोहनलाल बडोली, और एक अजय गौड़ हैं जो कि फरीदाबाद से हैं। उनका नाम भी बहुत ही मजबूती के साथ एक बार सामने आया था कि अजय गौड़ जो है वो भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये जो नाम है, 5 या 6 नाम पर आगे सुई टिक गए थे। अब जब जैसे ही मोहनलाल बडोली का आपने देखा होगा पिछले दिनों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अमित शाह जी से मिले, और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दिल्ली में एक मीटिंग की जिसमें मनोहर लाल जी भी मौजूद थे। उस मीटिंग में आरएसएस के भी कुछ पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। तो फिर कयास लगने शुरू हो गए थे कि मोहनलाल बडोली ही रिपीट कर रहे हैं। तो अब मोहनलाल बडोली को ही रिपीट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हरियाणा में जो है वो ब्राह्मणों को साधने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। चुनाव में किया भी है, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में, तो ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ गया है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ब्राह्मण नेताओं में जो खिंची हुई है, खासकर बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता हैं, जैसे हम बात करें राम कुमार गौतम की, डॉक्टर अरविंद शर्मा की, इनमें लंबे समय से आपसी खींचतान चली हुई है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना है, कोई बड़ा ब्राह्मण नेता एकदम से निकल के सामने ना आ जाए, इसलिए सभी को पावर जो है वो बांटी गई है ताकि एक बड़ा नेता कोई ना बन पाए। इसलिए मोहनलाल बडोली जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो जो और भाजपा के जो बड़े नेता है, ब्राह्मण नेता, वो भी लिमिट में रहेंगे और अपना संतुलन बना के चलेंगे।
देखिए बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अगर हरियाणा में कोई भी बड़ी राजनीतिक गतिविधि होती है तो उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हस्तक्षेप जरूर होता है। हालांकि उनका खुद का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा था, लेकिन अब बिन के बाद वो बात तो लगभग खत्म ही हो गई है। और अब हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाना है तो कोई ऐसा ही लीडर बनेगा जो मनोहर लाल खट्टर की मतलब उनके चेलों की लिस्ट में होगा, पसंद होंगे, या उनकी पसंद होंगे, या उनके कहने से चलेगा, उनके कहने में होगा। तो ऐसे में कोई भी जो नाम होगा ना, उसमें आरएसएस का मतलब ग्रीन होना चाहिए। तो होता ही है। नहीं, उसका यस वहां से हरी झंडी मिलेगी तभी नाम फाइनल और होगा। दूसरी बात, उसके पास अनुभव भी होना चाहिए, मतलब जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके। देखिए बीजेपी जो है ना, संगठनात्मक जो है ना, वो एक ऐसी पार्टी है जो संगठन बहुत मजबूत हो चुका है हरियाणा में, देश में। तो संगठन की गतिविधियों को समझता हो, वो पेशेंस हो डील करने का, और दूसरी बात कास्ट बैलेंस में भी फिट बैठता हो। तो इसीलिए जैसे कांग्रेस करती आई है कि जाट मुख्यमंत्री और दलित जो है प्रदेश अध्यक्ष, अब तक यही करती आई थी, इस बार ओबीसी बनाया उन्होंने। तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं ओबीसी समाज से आते, तो उनको कोई स्वर्ण जाति से, जाटों से उनकी बनती नहीं। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी है, सुरेंद्र पूनिया का नाम भी, लेकिन जाटों से, क्योंकि उनकी राजनीति थोड़ी अलग तरह की है। तो ब्राह्मण उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। और एक बात और भी है कि हाथ तले का भी होना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मोहनलाल बडोली को लेकर के, हालांकि वो डिफ्यूज़ हो गई, डिफ्लेक्ट कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी एक बड़ा आरोप उनके पर लगा था। और किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह का आरोप, क्योंकि देखो जो हमारी जनता है ना, वो करप्शन मामले को तो लगभग भूल जाते, वो कहते हैं यार सारे एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वीमेन वाला मामला है ना, क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, इसको बड़ा संजीदा तरीके से लेते और लेना भी चाहिए। आप ये देखिए ना कि जब मोहनलाल बडोली पे जो आरोप लगे, तब भाजपा के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया कि भाई उनको पद से हटा देना चाहिए, जिसमें अनिल विज का नाम, अनिल विज सबसे पहले उनमें थे, और भी कई नेताओं ने। और ओपी जिसमें एक बात और भी है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन इस तरह का आरोप अगर किसी के ऊपर है, देखो उसको पद पे नहीं बना रहना चाहिए, क्योंकि एक बहुत गलत मैसेज जाता है। महिलाएं इस देश की 50% जो ना स्टेक होल्डर्स हैं, 50% तो उनको अधिकार ही है। और अभी पार्लियामेंट का बिल जो है 33% वाला लागू होने वाला है। तो ऐसे में क्राइम अगेंस्ट वुमेन किसी के ऊपर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, और कोई भी नेता हो, किसी भी जाति से हो, देखो वो एक सीरियस मामला है। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ओबीसी चीफ मिनिस्टर और ब्राह्मण जो है अपर कास्ट से, वो प्रेसिडेंट अपना प्रदेश अध्यक्ष हो गया। और तो सबसे बड़ी बात आप देखते होंगे ना सत सिंह जी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, इन दोनों की जोड़ी है ना, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। दोनों साथ रहते हैं, वैचारिक जो है उनमें कोई मतभेद नहीं है, एक साथ है। उनकी जो सोच है पार्टी को लेके, संगठन को लेके, वो एक जैसी नज़र आती है। हर कार्यक्रम में दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। पिछले दिनों जब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अपने ओम प्रकाश धनखड़ थे और सीएम मनोहर लाल थे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई ना कोई मन मुटाव या वैचारिक मतभेद सामने आते थे। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने तो अपनी सीट भी विधानसभा चुनाव में कि भाई मुझे पूरा प्रदेश संभालना है एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, तो इसलिए मैं अपनी सीट। आप ये देखिए ना, 2024 का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा में, तो ये संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहनलाल बडोली के पास थी। उन्होंने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा। और सोनीपत में जहाँ पे ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी कमजोर है, ठीक ठाक नहीं मानते थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और 6 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों में से 5 में भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। एक बड़ौदा की ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में गई। मैं ये कह रहा हूँ कि
रोहतक सोनीपत को तो हुड्डा के इन्फ्लुएंस का एरिया बताते थे और उस समय हुड्डा के नाम की आंधी थी। सोनीपत में 5 सीटें ले जाना बहुत बड़ी बात है, इट्स रियली ए बिग डील। तो देखो कहीं ना कहीं वो मैसेजिंग तो थी। अगर आपने सोनीपत से प्रदेश अध्यक्ष ले रखा है और देखिए वो अगर रिजल्ट सामने है तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को भी इसका श्रेय जाना चाहिए। देखो अगर मोहनलाल बडोली को रिपीट नहीं करते, उनकी जगह पे कोई नया फेस आता है तो इसके भी कारण हो सकते हैं। कारण क्या हो सकते हैं, अभी आप देखोगे जो कैबिनेट है, हरियाणा की कैबिनेट है, उसमें 2 ब्राह्मण नेता जो है मंत्री बने हुए हैं। एक तो सोनीपत से ही है डॉक्टर अरविंद शर्मा, एक खेल मंत्री है पलवल से गौरव गौतम जी। तो 2 मंत्री ब्राह्मण समाज से है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष से बदला जाएगा तो जातीय समीकरण इसके लिए अहम होंगे। एक तो मनोहर लाल जी के बाद कोई पंजाबी बड़ा नेता जो है, उनके पास कोई बड़ा पद नहीं, हम कह सकते कि कोई बड़ा पद किसी के पास है। और क्योंकि मनोहर लाल जी तो सीएम थे, तो पंजाबी जो कम्युनिटी है, जो कि आप ये मान के चलिए कि 99% जो है बीजेपी के साथ है, 90 अबव कह सकते हैं। तो मनोहर लाल जी जैसे ही केंद्र में गए हैं तो पंजाबी जो समाज है, कम्युनिटी, वो थोड़ा सा अपने आप को जो भागीदारी उनकी राजनीति में होनी चाहिए सरकार में, उतनी नहीं मानता। तो इसलिए अगर पंजाबी समाज को साथ के चलना है, उनको साथ लेके चलना है, संगठन में उनको जिम्मेदारी देनी है, तो संजय भाटिया जो कि करनाल से पूर्व में सांसद रहे हैं, उनका नाम सामने आ सकता है। अगर बहुत ही तेज तरार और एक दबंग प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाना चाहेगी तो रोहतक से मनीष ग्रोवर की लॉटरी भी लग सकती है। और फिर जिसमें एक बात जो ध्यान देने वाली ना, जो भी राजनीतिक है, बड़ा नेता है, जैसे कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी में कोई और जाट नेता उनके आसपास भी आए, क्योंकि उनके बेटे को खतरा हो जाएगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पॉपुलर नेता हैं, लेकिन पॉपुलर नेता इसलिए भी हैं कि कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा नेता उनकी पार्टी में नहीं है। इसी तरह बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर सर्वे सर्वा हैं और वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी कॉम्पिटेंट काबिल नेता उनके समाज से पनपे। अगर आपने उनको पनपने के लिए ज़मीन दे दी तो पता नहीं कब थ्रेट बन के खड़े हो जाएं। और संजय भाटिया के साथ तो ये बन चुका है। संजय जब करनाल में चीफ मिनिस्टर थे और करनाल से एमपी थे संजय भाटिया, तो उस समय मैं कहता हूँ संजय भाटिया का जलवा ही अलग था। लेकिन ये बात किसी ने मनोहर लाल खट्टर को समझाई और उसके बाद आप देखिए संजय भाटिया का ग्राफ नीचे आता गया। फिर उनको टिकट भी नहीं मिली, फिर खट्टर साहब खुद ही लोकसभा का करनाल से चुनाव लड़ा। आज संजय भाटिया का देखिए, आप देखिए राजनीतिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है। तो संजय भाटिया काबिल तो हैं और संगठन को चला भी लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर उनके लिए ग्रीन सिग्नल देंगे नहीं देंगे, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो बड़े नाम हो सकते हैं जो पार्टी प्रेसिडेंट के लिए बीजेपी में, उनमें से सुरेंद्र पूनिया का नाम वैसे बार बार आ रहा है, लेकिन अभी जब से अमित शाह से मोहनलाल बडोली मिले हैं तब से लगभग लोग ये कहने लगे हैं कि भाई नाम तो फाइनल हो चुका, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। देखो ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है ना वो अचंभित करती है। कोई भी डिसीजन जो आम पब्लिक की तरफ से जो आवाज़ उठती है, जिसका पॉलिटिकल पार्टियों में, नेताओं में, आपका पार्टी के अंदर जो आवाज़ बहुत तेज़ी से उठती है ना, भाजपा का जो डिसीजन होता है वो उससे उलट होता है। तो अगर ये उलट फिर हरियाणा में भी हुआ तो मोहनलाल बडोली की जो है कुर्सी जा सकती है और उनकी जगह पे किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि देखो इसके पीछे भी लॉजिक हो सकता है। रोहतक से जाट समाज से सतीश नांदल जो है वो अभी संगठन में उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हैं। रोहतक में जो जिला अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह ढाका, वो जाट है। आप ब्राह्मणों की बात करो, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि 2 मंत्री ब्राह्मण समाज से हैं। शर्मा और प्रदेश में संगठन भी अगर ब्राह्मण समाज को ही दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बनिया समाज है, वैश्य समाज है और दूसरा जो पंजाबी समाज है, उनमें कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी ना हो जाए, ये
पार्टी संगठन जो है, जो उच्च लेवल का जो पार्टी संगठन है, हाई लेवल का, वो उन तक भी फीडबैक गया होगा, ये ऐसा नहीं है। और जो प्रदेश का जो संगठन है, प्रदेश में जो भाजपा पार्टी का जो सिस्टम है, वहाँ पे भी ये बात कहीं ना कहीं ज़ोर शोर से अंदर खाते उठी होगी। इसमें तो यही कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली दूर है। अमित शाह से मोहनलाल बडोली की मीटिंग को आप ज़रूर से ज़्यादा ना पढ़िए। हो सकता है कि कोई बीजेपी अपना जो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो अचंभित करती है, हो सकता है कोई ऐसा नाम जतिन नवीन जैसे कोई नाम, जैसे किसी ने सोचा नहीं था, वैसे ही हरियाणा में से किसी ऐसे नेता का नाम निकल के सामने आ जाए कि सभी कहीं आए, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। सत सिंह जी, एक भाजपा के एक नेता से हमारी बात हो रही थी कई दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि भाई जैसे ना अब कैबिनेट में ही बदलाव हो सकता है, तो मंत्री पद में भी कभी सूद बैठ जाए उनका, तो बोला कि भाई मेरा नाम मत चलाइए, जो नाम चला दिया ना, जब की तो नज़दीक सी भी जो बात लग रही होगी ना, वह भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये वो नेता हैं जो बीजेपी में अब आरएसएस को समझने लगे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि आरएसएस इन चीज़ों पे बड़ी नज़र रखती है, किसका नाम चल रहा है, कि उसका नाम तो पक्का कट गया, बाकी जो बच्चे उनमें से देखते हैं। तो इसीलिए बीजेपी के जो समझदार नेता हैं आरएसएस को समझने लगे हैं, वो अपना नाम कम से कम नहीं चलवाते। और मोहनलाल बडोली का नाम अभी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल चुका है। हमें नहीं पता परिणाम क्या होगा, हो सकता है अगर उनका नाम हो, उनको अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन ये बीजेपी है, आप इंतज़ार कीजिए और देखिए कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है। आपके पास भी ज़रूर ही कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई नाम होगा, तो आप भी कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार।